नमस्कार दोस्तों, मैं पवन संगम आपके सामने अपने प्रोग्राम परिचय के अंतर्गत एक बहुत डैशिंग पर्सनालिटी से आपका परिचय कराने जा रहा हूँ। बड़ी मज़ेदार बात है दोस्तों कि धामपुर जैसी छोटी सी जगह से निकल के दिल्ली, मुंबई में जाके अपना नाम को बनाना और सिल्वर स्क्रीन तक पहुंच के धामपुर का नाम रोशन करना, अपने ज़िले का नाम रोशन करना, अपने स्टेट का नाम रोशन करना, एक ऐसी ही डैशिंग पर्सनालिटी से आपका मैं परिचय कराने जा रहा हूँ। मेरे छोटे भाई के जैसे हैं। मैं उनसे मुलाकात कराऊंगा। वो अपनी मुंह की ज़बानी आपको बताएंगे कि इस सिल्वर स्क्रीन तक का उनका सफ़र कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या झेला, क्या क्या परेशानियाँ उनके सामने आई, क्या क्या खूबसूरत और क्या क्या दुख भरे उनके साथ जीवन में घटनाएं घटी, ये उनसे जानेंगे। तो आइए मिलते हैं विवेक सिन्हा जी से। मेरे छोटे भाई विवेक सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारा बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज हमारे बीच में विवेक सिन्हा जी हैं। तो विवेक सिन्हा जी, मैं अब आपसे ये पहला सवाल मेरा ये है कि आपने ये जो थिएटर से शुरुआत आपने की है, आपके दिमाग में कैसे आया कि रामपुर जैसी जगह से निकलकर एक थिएटर जैसी चीज़ को आपने पकड़ा? जी जी तो जी। वो कैसे? तो भैया क्या रहा कि मतलब मैं धामपुर से बहुत पहले चला गया था पढ़ाई करने के लिए, और फिर जॉब करने चला गया दिल्ली में। तो थिएटर का कभी ऐसा कुछ लगा नहीं। मतलब धामपुर में थिएटर होता था, मैंने देखे भी थे एक दो प्ले धामपुर के अंदर, लेकिन कभी ऐसा कनेक्शन बैठा नहीं। फिर पता नहीं कैसे एक दिन दिल्ली के अंदर ही था, तो किसी ने ऐसे ही कहा कि तुझे एक्टिंग करनी चाहिए। तो मैंने कहा उसके लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो उसने मुझे कहा नहीं, मंडी हाउस भी दिल्ली के अंदर एक जगह है, तो वहाँ चला जा। तो मंडी हाउस पहुँचा तो थिएटर नहीं पता था, एक्टिंग पता थी कि एक्टिंग करनी है। ओके। तो मंडी हाउस में पहुँच के एक व्यक्ति से मिला, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है, कहाँ होती है। तो उन्होंने मुझे किसी से मिलवाया, तो उनके साथ में कुछ टाइम रहा। उसके बाद मैंने फिर नाटक करने शुरू करे, तब जाके पता चला कि नाटक करने बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक एक्टर बनना है। फिर एक्टर के बारे में सुना। पहले मेरा आइडियल शाहरुख खान हुआ करते थे, या ऐसे वाले लोग थे जो स्टार थे। मतलब फिर मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, एक्टर हैं, उनको पहचानना चाहिए वो कौन है। फिर इरफान साहब दिखे तो लगा ओ, एक फिल्म आई थी मकबूल। हाँ। तो मैं हमेशा सोचता था कि ऐसे लोग शीरा अपना मछली बाजार के अंदर बहुत हैं। हाँ, बिल्कुल। इस पर्सनैलिटी की ऐसी शर्ट बाहर निकाल के घूमते हैं। तो मैंने कहा कितना रियल कैरेक्टर है, और मैंने कहा क्या परफॉर्म करते हैं, कितना रियल। तो नाटक करने शुरू करे दिल्ली के अंदर। पहला नाटक किया बकरी। हाँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जी 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 जी। तो उसमें छोटा सा कैरेक्टर मिला था पहली बार, तो एक लाइन थी उसकी। तो मैंने बोला कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेशेंस नहीं है, था भी नहीं, वो तो बाद में आया सब कुछ। तो मना कर दिया। तो उन्होंने फिर कहा कि चलो ठीक है, इसमें भिश्ती का कैरेक्टर है, वो तुम करो। गाना गाना आता है? मैंने कहा गाना गा सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो आता है। तो उन्होंने गाना सुना, फिर मुझे कैरेक्टर दिया। तो पहला कैरेक्टर जो किया वो 60 साल का एक व्यक्ति था। तो बुजुर्ग बनाया, बिल्कुल झुकी हुई कमर, आवाज़ वैसी, तो बनाया, पूरा ऐसा किया। तो तब जाके मज़ा आया कि हाँ, पहली बार स्टेज पे खड़ा हुआ और ऐसे ऐसे नाटक शुरू किया। तो अच्छा लगा कि हाँ गुड। तालियां बजी, कर्टन कॉल पे नाम बोला, लोगों ने तालियां बजाई। फिर लोगों ने कहा कि विवेक अच्छा था भाई। तो मैंने कहा अरे थैंक यू। फिर ऐसे दूसरा नाटक मिला, वो किया। तो दूसरा नाटक कॉमेडी नाटक था। अच्छा। तो पता नहीं क्यों वो नाटक मेरा बहुत अच्छा नाटक हुआ था, और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला उसके लिए कि विवेक बहुत अच्छा किया था। अगर उसमें अवार्ड मिलता तो मुझे ही मिलता उस पूरे नाटक में। तो मैंने वहाँ से अपने आप को एक बात को समझा कि विवेक, ये जो तूने किया ना अभी, ये तेरे अंदर था, क्योंकि तूने सीखा तो है नहीं कहीं। तो ये तो कहीं, ये जो कॉमेडी वाली है चीज़ें तेरे अंदर हैं, तो तभी कर पाया। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तुझे नहीं आती हैं, तुझे सीखना पड़ेगा कहीं से। हाँ, बिल्कुल। तो वो तरह एप्रिसिएशन के बाद भी मेरे दिमाग में यह आया कि पहले सीख लेते हैं। बाद दिल्ली में श्री राम सेंटर है, वहाँ पे ट्राई किया, वहाँ पर एडमिशन हो चुके थे, BA भी हो चुके थे। फिर किसी ने कहा कि मंडी एक स्कूल है हिमाचल प्रदेश में कि मंडी चले जाइए। अच्छा। तो मंडी निकल चुका था, 1-1.5 महीने की क्लासेस हो चुकी थी वहाँ पर पूरी। फिर फाइनली वहाँ पहुँचा, वहाँ पर चीज़ें सीखनी शुरू करी। मंडी का मतलब माहौल बहुत अच्छा है, पहाड़ों पर है। तो वहाँ से करने के बाद कोर्स दिल्ली आ गया वापस। फिर रेपेट्री ज्वाइन कर ली। 6,000 रुपये की नौकरी लगी। उससे पहले मैं दिल्ली के अंदर
एक जॉनसन डाइवर्सी कंपनी है, उसमें सेल्स मैनेजर था। ओके। अच्छी सैलरी थी मेरी। तो जब मम्मी को बताया वापस में आके कि नौकरी लग गई है 6,000 रुपये की, तो मम्मी ने बोला मतलब अच्छी खासी नौकरी छोड़ने के बाद तूने पैसा खर्च किया, एक कोर्स किया, वो कोर्स करने के बाद अब तू 6,000 की नौकरी कर रहा है और खुश हो रहा है। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी कम से कम ना 100 लोग होंगे जिन्होंने ऑडिशन दिया होगा, उसमें से मुझे सिलेक्ट किया, बहुत बड़ी बात है, लोगों को मिलता नहीं है। विवेक जी, सॉरी इंटरप्ट यू, मेरा प्रश्न यही आने वाला था कि जो बच्चे थिएटर से जुड़ जाते हैं या थिएटर करना चाहते हैं, वो तो आप सौभाग्यशाली रहे कि आप रिपेटरी में आपका जी हो गया और आपको 6,000 रुपये। जी हाँ, वही। लेकिन जो बच्चे अपने शौक, उनका पैशन होता है, जुनून होता है, जैसे कि मैं था, है ना, क्योंकि मेरी तो छोटी सी जी। थिएटर से जुड़ा हुआ था, तो 6,000 तो बड़ी दूर की बात है, 60 रुपए 600 रुपए ये भी एक सपना हुआ करता था। और हमने सोचा ही नहीं था, एक्चुअली प्रोफेशनल थिएटर होता है ये जानते नहीं थे। तो मेरा प्रश्न ये आने वाला था जिसका आप जवाब देने वाले थे, मैं आप कंटिन्यूसली आपको करने के लिए कहूँगा कि जो बच्चे थिएटर करना चाहते हैं, उनके माँ बाप का या उनके घर वालों का या उनके पड़ोसियों का, उनके शहर वालों का रिएक्शन जो होता है वो कैसा था? हमेशा एक बात सुनने में आई थी, कौन सी पिक्चर बना रहा है, क्या करने वाला है, हमें तो कहीं दिखता नहीं टीवी पे। तो ये समझाने बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, कि मैं नाटक करता हूँ। अब तो मैं नाटक कैसे दिखाऊं मैं? अब तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा चलने लगा, पहले नहीं चलता था। वो साइनाइड में बुझे हुए तीर चलते थे। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता था कि मतलब करता क्या है मैं थिएटर करता नहीं काम क्या करता है। तो ये बहुत ज़्यादा हुआ सही में। लेकिन एक अच्छी बात रही, मम्मी की तरफ से एक बात बहुत अच्छी रही कि मम्मी ने कभी भी प्रेशर नहीं दिया। मम्मी ने कहा कि ठीक है, तुझे लग भी रहा है कुछ होगा। मैंने कहा हाँ। एक मेरे मामा थे, एक्सपायर हो गए अभी पीछे, तो मैंने उनसे भी कहा था कि मामा मुझे एक्टिंग करनी है। अच्छा। तो मामा ने, सब लोग पता है भैया, एक ना कुछ चीज़ें रहती हैं लोगों के दिमाग में कि मुंबई जाएगा तो मुंबई में चूंकि ऐसे चीज़ें होती हैं और मुंबई में बहुत सारे मतलब गलत तरीके के लोग रहते हैं, फंस जाएगा, कोई कहीं फंसा देगा, जेल वेल, तो डरे हुए थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं समझदार हूँ, कोशिश तो करने दो एक बार। फिर उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। ओके। तो बस घर से सपोर्ट मिला, मम्मी ने कभी प्रेशर नहीं दिया कि ठीक है चल कर ले, जो करना है कर ले। तो बस वहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन एक बात बोलूँगा, सबके लिए बोलूँगा, अगर आप अपने बच्चे को थिएटर कराते हैं तो अगर आपका बच्चा ज़िंदगी में ना इतना ऊपर उठेगा, अगर वो थिएटर कर लेगा ना तो वो हर चीज़ में यहाँ पहुँच जाएगा। क्या बात है, आप मतलब वो के लिए मैं ज़रूर ताली बजाना चाहूँगा। वो ज़िंदगी को जीना सीखेगा भैया, वो लोगों से कनेक्ट करना सीखेगा अपने आप को, उसके अंदर इमोशंस आएंगे। और मुझे लगता है थिएटर आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है। हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि अगर आपका मन, आपकी आत्मा साफ नहीं होगी तो आप वो कैरेक्टर नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, जो आपको मिलते हैं। अगर आप फंसे रहोगे हिंदू मुस्लिम में, अगर आप गरीब अमीर में फंसे रहोगे तो आप कभी भी उनके साथ ना मतलब प्रॉपर 100% दे नहीं पाओगे अपना। आप जो भी कैरेक्टर कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आपको डाउन करता है थिएटर, बहुत ज़्यादा अप करता है थिएटर आपको, तो बहुत कुछ सिखाता है। तो मतलब मैं बहुत मतलब खुशकिस्मत हूँ इस बात को लेके। और मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं वही नौकरी करने वाला इंसान था, 10 से 6 वाली नौकरी। अभी भी सोचता हूँ एक टिफ़िन लेकर आता सुबह, शाम को खाली टिफ़िन लौटा के लाता, और यही ज़िंदगी चली होती। सब्जी का थैला भी होता है हाथ में। तो नहीं, थिएटर में शुरुआत करी, कोशिश करी, मेहनत करी। और इस बीच में एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जो मुझे ऐसा लगता है कि जो कहते हैं कि किस्मत और ये और वो, मैं बिल्कुल नहीं मानता भैया। मैं इस बात में अपनी भी एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, आज मैं बहुत ऊपर के लेवल पे काम कर रहा होता, मेरी ही कुछ कमियां हैं। हाँ, जिसकी वजह से मैं उतना काम नहीं कर पाया। मैंने जितना काम करा है, मैंने सिर्फ इतनी ही मेहनत करी है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू करूँगा तो मैं शायद और भी अच्छा काम करूँगा। दोस्तों, जैसा अभी विवेक भाई ने बताया कि थिएटर से अगर आपका बच्चा इतना डेवलप होता है तो नॉर्मल ज़िंदगी में इतना डेवलप होता है, तो थिएटर के बाद इतना बिल्कुल 200%। तो ये बात 100%, क्योंकि मैं भी एक थिएटरिस्ट हूँ,
तो मुझे पता है, मैंने ये बात के जीवंत सबूत हैं मेरे पास। जी 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 जी। चूँकि आप को थिएटर सिर्फ यही नहीं है, थिएटर का मतलब कि आप मंच पे गए और आपने किसी नाटक के डायलॉग बोल दिए, आपको डायरेक्टर ने कहा कि आपका ये जी करेक्टर है, जी आप जी जाइए और मंच पे जाके ये बोल दीजिए। इट्स नॉट जी थिएटर। जी। थिएटर थिएटर आपकी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। बिल्कुल वो आपको बिल्कुल। बैठना सिखाता है, आपके जेस्चर पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ। आपका बोलना, आपका स्पीच का पैटर्न जो है वो हाँ सबका बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कमांड करना चाहिए हाँ अपनी हाँ चीज़ों हाँ को, वो हाँ। सिखाता है। जी 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 जी। क्योंकि आम जीवन में तो हम, सच बात तो ये है कि उच्चारण भी सही नहीं करते। नहीं 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 करते, नहीं करते हैं बिल्कुल। 90% लोग शुद्ध नहीं बोल पाते। नहीं बोलते। थिएटर वही सिखाता है कि आपको क्या बोलना है, कैसे। हाँ तो बिल्कुल। ये तो बिल्कुल सच बात है। और विवेक भाई के लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं भी उसी जगह से हूँ जहाँ से विवेक भाई हैं, धामपुर, हालांकि जन्मभूमि है हमारी, तो जी हमारी जी ये जी सब, जी। लेकिन ये सच बात है कि हमारी कर्म भूमि धामपुर नहीं हो सकता, नहीं हो जन्मभूमि सकती। ज़रूर है। और विवेक जी ने जाके यहाँ से निकल के, हमारे बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है हमारा, जी। क्योंकि जैसा अभी बताया कि थिएटर के नाम पे लोग पूछते हैं भाई कितने, कौन सी फिल्म कर रही है, हाँ हाँ हमने हाँ तो देखा नहीं भाई आज तक हाँ तेरे हाँ को। हाँ। ये जो रिएक्शंस आते हैं लोगों के, तो ये बिल्कुल कॉमन है। ये एक थिएटर करने वाले बच्चे को, चाहे वो, और लड़कियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ के कोई अपने बच्चियों को नहीं थिएटर हाँ करने भेजेगा, हाँ। तो उसमें बहुत सारी कमियां, मैं तो ये भी मानता हूँ कि अच्छे थिएटर करने वालों की भी हैं। अगर अच्छा बिल्कुल थिएटर है होगा हाँ। तो लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। मगर विवेक भाई के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं एक बात के बाद उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा, और फिर आगे शुरुआत फिर दूसरी बात की करेंगे। जी। आपके लिए 2 लाइन मैं कहूँगा अरे अरे बिल्कुल कि बिल्कुल। तू कहाँ रुकता है अर्शो फर्श की आवाज़ से, क्या बात है। हाँ हाँ। ज़मीन आसमान। जी। तू कहाँ रुकता है अर्शो फर्श की आवाज़ से, तुझको जाना है बहुत ऊंचा हदो परवाज से। हाँ हाँ। और अकाबी रूह, अकाबी एक पक्षी होता है, अच्छा हाँ 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 हाँ। बाज। जी जी जी। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। क्या बात है, क्या बात तो है, क्या विवेक बात है। जी, हमारी अरे अरे शुभकामनाएं बहुत लाइनों बहुत के साथ शुक्रिया, बहुत आपके बहुत लिए शुक्रिया है। भैया। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि धामपुर में तो जो आपने देखा, धामपुर में यहाँ से जाने के बाद आप रहे भी कम, तो फिर आपका जो फिल्म इंडस्ट्री, जो सिल्वर स्क्रीन पे आपको काम मिला, आप पीके फिल्म से आपने फेम लेना शुरू किया, जी। तो वो किरदार आपको कैसे मिला? और उसके बाद फिर तांडव, फिर आपकी एक वो फिल्म जो बहुत द पिकअप आर्टिस्ट। द पिकअप आर्टिस्ट, वो बहुत चर्चाओं में, उसे बहुत सारे अवार्ड भी जी मिल जी जी चुके जी हैं। जी जी। पहले उन अवार्डों के लिए आपकी पूरी टीम को और आपको बहुत थैंक यू बहुत सो मच, बधाइयाँ। थैंक यू। तो ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ? एलटीजी रेपेट्री कर रहा था जी 6,000 रुपये मिलते थे। जी, वही बात थी। खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। वही है कि हमारे यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है। जी थिएटर में ना पैसा नहीं है। हाँ थिएटर वाला एक्टर ना इतना जूझता रहता है ना हमेशा, अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो वो बड़ा फंसा रहेगा, खाने का, किराए का, इसका उसका, फिर उसमें उलझा उलझा वो नाटक भी करता है। तो बिल्कुल। बड़ी समस्या हमेशा रहती है। तो वही फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी शुरू से, कि पैसा नहीं रहता था जेब में। तो ऑडिशन देने शुरू करे इधर उधर। तो एक सीरियल मिला सबसे पहले DD1 का, मंदाकिनी। वाह। तो वहाँ से फ़ोन आया, ऑडिशन दिया तो वहाँ से फ़ोन आया कि विवेक जी आपका सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा थैंक यू। तो आपका 4 दिन का कैरेक्टर है एक। ओके। मैंने कहा ओके। तो विवेक जी बजट हमारा 2,000 रुपये है। अच्छा। मैंने फ़ौरन एकदम जोड़ा, 4 दिन का 2 2 4 8,000 रुपये। मैंने कहा गुड। मैंने कहा यहाँ पूरे महीने में 6,000 मिलते हैं, 8,000 रुपये 4 दिन में मिलेंगे। तो मैंने कहा ओके ओके। तो फिर मैंने कहा ये 4 दिन का ही है ना शूट पूरा? तो कह रहा है सर लेकिन हमारा बजट सिर्फ 2,000 रुपये है 4 दिन का। लेकिन अब उस बात को बड़ा अच्छे से मैंने दिया, और फिर मैंने उससे कहा कि मैं ऐसे नहीं करता यार काम। अच्छा। 500 रुपये में। हाँ। लेकिन मुझे 2,000 भी दिख रहे थे वो।
अंदर का मन कुछ बोलता था, बाहर से कुछ तो मुझे ऐसा लगा था, फिर उसने कहा, मैंने कहा ठीक है चलिए, मैं पहली बार ऐसा आपके साथ काम कर रहा हूं तो कर लेते हैं। जी तो उन दिनों मैं नाटक करने गया हुआ था गया, जी। अच्छा, हमारा नाटक था गया में, ओके। और जिस दिन नाटक था उससे अगले दिन मेरा शूट दिल्ली में था। तो मैं पहुंच तो गया नाटक करने के लिए, और मैं ऐसा हो रहा था कि बस मैं किस तरह सुबह दिल्ली पहुंच जाऊं गया से, तो ट्रेन नहीं मिल रही थी। अच्छा, आप विश्वास करेंगे भैया, 2000 रुपये की टिकट कराई है मैंने, राजधानी की गया से दिल्ली की, जहां मुझे सिर्फ 2000 मिलने थे। बाप रे। और उसके बाद मैंने 400-500 रुपये वैसे खर्च करे ऑटो में, इधर उधर उधर उधर। तो बहरहाल मुझे वहां से मिला कुछ नहीं, लेकिन अपने पैसे खर्च करके पहुंचा सुबह दिल्ली, और उनके साथ हापुड़ हम शूट करने गए। ओके। तो पहली बार कॉस्ट्यूम पहनी, फिल्म सेट पर सीरियल सेट पर जाकर मेकअप हुआ, डायलॉग्स मिले। तो बहुत बड़ा सीरियल था, आया नहीं, किस्मत सही नहीं थी उस समय, तो नहीं तो आता तो मैं शुरू से लेकर एंड तक था, बड़ा कैरेक्टर था मेरा। क्या नाम था सीरियल? मंदाकिनी। मंदाकिनी। तो गणपत का कैरेक्टर मेरा, उसमें मैं एक नौकर था उनके घर का, Okay. जो उनको बचाता है। बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत प्यारी। अच्छा, तो वो करके आया, बहुत मज़ा आया कि वाह, कैमरा लग रहा है, यहाँ से लाइट आ रही है, पहली बार अब कैमरा, हाँ हाँ पहली बार ऐसा हो रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया। वो सीरियल नहीं आया बाद में टेलीकास्ट, मतलब वो पास ही नहीं हो पाया, पायलट शूट था उनका। फिर ऑडिशन देने शुरू करने लगे। ओके। फिर एक फिल्म मिल गई जिसका नाम था लॉलीपॉप सिंस 1947, और उसमें अपना दीपक डोबरियाल, नवाब शाह। अच्छा, दीपक डोबरियाल भी थे। Okay. नवाब शाह, मन्नू ऋषि, कविता कौशिक, सारे स्टार कास्ट थे इसके अंदर। तो वो फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा कैरेक्टर था मेरा। उसका डायरेक्टर थे अनिरुद्ध चौटाला, जो चौटाला फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो फिल्म मिली, वहाँ से अच्छा पैसा मिला। पहली बार जयपुर गया, पहली बार वो ट्रीटमेंट मिला जो एक्टर को मिलता है। हाँ। अच्छा लगा कि वाह, अच्छा आपको प्रॉपर एक अच्छा होटल मिल रहा है, आपको प्रॉपर एक बहुत सा ट्रीटमेंट मिल रहा है, मज़ा आया कि बढ़िया, स्टार वाली फीलिंग। हाँ। तो वहाँ पे अच्छा लगा। गुड। तो बस वहाँ से लौट के आया तो पता चला कि वो रेपेट्री वाले गुस्सा हो गए हैं। अच्छा, कि नाटक करना है या वो करना है। तो बहुत कंफ्यूजन रहा, क्या करना है समझ, क्योंकि पैसे बहुत ज़रूरी हो रहे हैं ज़िंदगी में। जीवन के लिए पैसा, खाना नहीं खा पाओगे तो नाटक मुझे नहीं लगता कर पाओगे, कैसे कर पाओगे। हाँ बिल्कुल। तो फिर रेपेट्री को नमस्ते करनी पड़ी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, अब क्या करूं, मतलब जो काम मिला है तो करना है। बस वहाँ से शुरुआत हुई। तो वो फिल्म नहीं आई, वो फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म थी, वो रुक गई। फिर ऐसी ऑडिशन देने शुरू। तो एक दिन मंडी हाउस में ऑडिशन चल रहे थे, तो पता नहीं था वो पीके फिल्म का ऑडिशन है। अच्छा। तो वहाँ ऑडिशन दिया, तो एक अधिराज था जो कास्टिंग में था, तो उसने मुझे कहा कि कैरेक्टर है इसमें कोई डायलॉग्स नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा कोई नहीं करना चाहता हूँ मैं यार सीन जिसमें डायलॉग ही नहीं है, मुझे लगा क्राउड का कोई सीन होगा। तो उसने बोला भाई अच्छा सीन है। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मेरा ऑडिशन करा, और उसने मुझे 1 घंटे बाद रिप्लाई करा कि सिलेक्ट है। क्या बात, क्या बात। तो फिर कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए पहली बार गया। बड़ी फिल्म, फीचर फिल्म का पहला आपका ऑडिशन। जी 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 जी। तो पहली बार उसके लिए गया कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए। तो पता चला किसी उस पर बैठना है, कोई लोहे का कुछ बना रखा है उन्होंने। अच्छा। और ऐसे करके बैठना है, और मैं हवा में हूँ। अच्छा। तो पहले तो मैं उसको देखा, मैंने कहा अच्छा इन्होंने बड़ा क्रिएटिव बनाया है ये। और फिर मेरी जो कॉस्ट्यूम थी वो एक बड़ा कपड़ा था जो उन्होंने स्ट्रेच कर रखा था ऐसे करके, तो वो अगर एक तरफ से खींचेगा तो पूरा खुल जाएगा। ओके। तो मैंने हाँ, वो फिल्म में वो खींचना था। जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा सीन था। अब उसमें एक लंगोट पहनना था। अब ये बड़ा नर्वसनेस वाली बात हो गई थी कि क्योंकि समझ में आ रहा था कि सीन चलेगा, भीड़ होगी, कपड़े खुलेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि अरे यार इतना एक्सपोज नहीं करना। पहली पिक्चर में नहीं करना भाई कम से कम। लेकिन फाइनली वो कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ, सेट पर पहुंचा, दिल्ली में शूट किया। तो राजकुमार रानी साहब मिले, तो उन्होंने बताया, अच्छे से बात करी। पहली बार वैनिटी वैन मिली, तो मज़ा आया, वाह क्या बात है। फिर उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, उन्होंने बताया कि विवेक ऐसे सीन है। फिर आमिर खान साहब की एंट्री हुई। अच्छा। बढ़िया इंसान है। हाँ, मुझे बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि वो मॉनिटर पर बैठे थे सामने और मुझे देख रहे थे। तो उनको दिख रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जुलाई में शूट कर रहे थे हम लोग। तो वो बीच में आते हैं उठ के, और स्पॉट वाले को उन्होंने आवाज़ दी और उन्होंने बोला कि देखो वो एक एक्टर हैं और धूप हो रही है, उनके पीछे एक पंखा लगाओ छोटा। तो एक पंखा लगाया,
एक छाता वाला लाया स्पॉट बॉय कि छाता लेके खड़े रहो और जब कट हो तो मतलब जब कट हो जाए तब आ जाना और फिर चले जाना एक्शन हो तो मैंने कहा वाह, मतलब वो आपको कि वो सबको ध्यान रखा जा रहा है कि तो बस पहली बार वैनिटी मिली, अरे वाह। पहली बार वहाँ पर सेट देखा, आमिर खान साहब को देखा तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और कोशिश क्या थी वहाँ पर सेट पर, ये कोशिश थी कि किसी तरह फोटो मिल जाए आमिर खान के साथ जी बिल्कुल। क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी था सबको हाँ। कि आमिर खान के साथ पिक्चर करके आया हूँ, थिएटर से ऊपर आ रहा हूँ थोड़ा सा। जी। फोटो नहीं खींचने दी किसी ने। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने एक लड़के से कहा फोटो की तो उन्होंने उसका कैमरा वापस लेकर फोटो डिलीट कर दी, क्योंकि आमिर खान का जो वो लुक था ना वो मार्केट में आया नहीं था, वो देना भी नहीं चाहते थे, वो पोस्टर रिलीज करना चाहते थे उसका। बड़ा अफसोस हुआ, रे यार एक फोटो हो जाती ना, कम से कम बताया था वापस आके ना कि फिल्म करके आया हूँ एक, और आमिर खान के साथ ये है वो है। फिर 2-3 दिन के बाद मंडी हाउस में किसी ने एक मुझे कहा भैया आप शूटिंग कर रहे थे ना, मैं भी वहीं था। मैंने कहा अच्छा, कह रहा मैंने फ़ोटो खींची है। अरे मैंने कहा भाई दिखाओ, तो मैं पीछे मेरा बैग दिख रहा है, आमिर खान सामने खड़े हैं। मैंने कहा भाई यही दे दे मुझे, कम से कम ये दिखा दूंगा मैं लोगों को। तो वो शुरुआत थी, क्रेज रहता है एकदम हर चीज़ को देखने का। विवेक जी अब तक कितनी फिल्में लगभग कर चुके हैं और वेब सीरीज? फिल्म मैंने काफ़ी सारी कर ली। सबसे पहले मैंने पीके करी, उसके बाद मैंने एक बॉलीवुड डायरी फिल्म करी, उसके बाद मदारी की। मदारी में मेरा सीन कट गया लेकिन बहुत अच्छा था मेरा, वो कट गया, सिर्फ एक गाने के अंदर मेरी एंट्री होती है। ओके। फिर उसके बाद मैंने पिकअप आर्टिस्ट करी, उसके बाद फिर मुझे तांडव मिली। अभी मैंने एक बहुत अच्छी फिल्म की है दिल्ली डार्क। अच्छा, दिल्ली डार्क। वो रिलीज़ होगी। एक मैंने फिल्म और की थी पीछे मोदी की बेटी, वो भी रिलीज़ नहीं हुई। ओके। इसके अलावा क्या क्या शौक रखते हैं विवेक जी? देखिए पता नहीं, जब से थिएटर करना शुरू किया है अपने में इन्वॉल्व हो गया हूँ पूरा। ओके। मतलब मैं पहले कभी ऐसे अंदर नहीं सोचता था, अब मैं अपने ऐसे सोचने लगा कि मेरे अंदर क्या क्या है। तो एक दिन पता चला कि विवेक से ना तुम एक राइटर भी हो, तो मैंने कहा गुड, तो लिखना शुरू किया। ओके। तो फिर पता चला अच्छा विवेक से ना तुम कविताएं भी लिख सकते हो, तो कविता भी लिखनी शुरू करी। फिर पता चला अरे तुम एज ए टीचर भी काम कर सकते हो, तो एज ए टीचर भी। तो मतलब वही है, धीरे धीरे अपने आप को समझना शुरू किया क्या क्या है क्या क्या है। तो शौक के तौर पर तो खाली लिखता हूँ, गाना गाने का बहुत शौक है हमेशा। बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि गाना गाया। हमारे दर्शक आपकी कोई रचना जरूर सुनना चाहेंगे विवेक जी। जी, तो मैंने मेरी पहली एक कविता थी, उसकी 2-4 लाइनें सुनाता हूँ। बिल्कुल। उसका नाम था स्वेटर। स्वेटर। जी, क्या बात है। तो शुरुआत ऐसे होती है उसकी